हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों इसमें टोटल 23 सीट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों 23 सीट बना लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है। और नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है दोस्तों। शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी को अपलोड कर देंगे दोस्तों और आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह जो है दोस्तों प्रथम पाली का यह जो है क्वेश्चन है और 16/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसी सेट का ये रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, काहिरा काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा शहर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नील नदी के किनारे स्थित है काहिरा शहर। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सशक्त केंद्र। दोस्तों सशक्त केंद्र को दोस्तों भारतीय संविधान की यह संगठित विशेषता माना जाता है, सशक्त केंद्र को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न होगा, मौना मौना लोआ एक ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई द्वीप पर स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न होगा, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वर्ण क्रांति संबंधित है शहद के उत्पादन से। आगे प्रश्न है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कच्छ का रण। और यह जो है दोस्तों गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यह क्या है दोस्तों, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में किया जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बहुमत से क्या आश्चर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। इसका आंसर बी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा, प्रसिद्ध पुस्तक है मालविकाग्नि मित्र किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, कालिदास द्वारा लिखा गया था मालविकाग्नि मित्र। ये जो है पुस्तक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, समयावधि के अनुसार मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वर्ग में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 4 वर्ग में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कुश्ती खेल से संबंधित है खासा जाधव का संबंध कुश्ती खेल से है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? दोस्तों दांत की ऊपरी चमकदार जो सतह होता है वह, इसका आंसर बी, जड़ कहलाता है दोस्तों, जड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, 5वीं योजना दोस्तों। यह जो है 5वीं योजना और जिसमें दोस्तों गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार जो कि मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया, 5वीं योजना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों यह जो है औरंगजेब के बाद दोस्तों यह जो है दूसरा है दोस्तों, दूसरा उत्तराधिकारी है औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इनेशियोमस कहलाता है दोस्तों, इनेशियोमस कहलाता है।
आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न होगा, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आगे प्रश्न है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पदार्थ तो बृहद चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? कौन से पदार्थ? इसका आंसर एक लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों के क्वेश्चन दोस्तों फिर समझिए, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर डी राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। इसका आंसर दोस्तों डी। लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न पे आते हैं, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर सी कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया है। राज्यों के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति जो है यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है प्रश्न, असम के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी शंकर देव को जाना जाता है, जो कि यह जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में शंकर देव को जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान दोस्तों, यह जो है अफगानिस्तान जो कि यह भारत के पड़ोसी देश है और यहाँ पर दोस्तों एक भी बंदरगाह नहीं है। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से सम्मानित नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइना नेहवाल दोस्तों, यह जो है टेनिस खेल से सम्मानित नहीं है। यहाँ पर रोजर फेडरर जो कि यह टेनिस से सम्मानित है, और सोहन बोपन्ना ये भी दोस्तों, और सुरेना विलियम्स ये भी दोस्तों टेनिस से सम्मानित है। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन से देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोस्तों यह जो है दोस्तों यह कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर एक याद रखिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैसूर दोस्तों, मैसूर क्षेत्र में देखने को मिला था। वाडियार राजवंश का उदय मैसूर क्षेत्र में देखने को मिला था। आगे है प्रश्न, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 20 दोस्तों, यह जो है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो वह भाग है 20, भाग 20 से दोस्तों यह जो है संग्रहित है, याद रखिए। आगे प्रश्न है, बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एनिलीन नाम है दोस्तों। बेंजामाइन का सामान्य नाम एनिलीन, याद रखिए। आइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में आभरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक आंध्र प्रदेश राज्य है दोस्तों, जो कि आभरा का सबसे बड़ा उत्पादन जो राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से सम्मानित नहीं है? दोस्तों तैराकी से सम्मानित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक
ड्यूस। दोस्तों ड्यूस जो है यह जो है दोस्तों यह जो शब्द है तैराकी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक यह तैराकी से संबंधित है। और यहाँ पर फ्रंट कॉल ये भी है और बैक स्ट्रोक ये सभी दोस्तों तैराकी से संबंधित है। गलत के चुना इसका आंसर एक जो कि गलत है। अगला प्रश्न होगा सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जूडो। आगे है प्रश्न किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी परास कहलाती है। अगला प्रश्न है मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैलोमेल है दोस्तों। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो यह कैलोमेल है। आगे प्रश्न है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए परावर्तक टेलीस्कोप कहलाता है दोस्तों, परावर्तक टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 65.46%, 65.46%। आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता? किसके अनुमोदन पर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के दोस्तों अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्य के संघ के रूप में दोस्तों परिभाषित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले ब्राहा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सेप वुड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं मौलिक कर्तव्य को संबंध निम्न में से किससे है? मौलिक कर्तव्य का संबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत के नागरिकों से दोस्तों संबंधित है। मौलिक कर्तव्य का संबंध भारत के नागरिकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करता है? बॉस जल संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों अलग करता है बॉस जल संधि। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों के नियम और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों को नियम कौन बनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। आगे है प्रश्न किसी वस्तु के उत्पादक के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्चा कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिगत लागत कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न होगा संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जाता है? संसदीय कानूनों में संशोधन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संसद के सामान्य बहुमत द्वारा दोस्तों किया जाता है। संसदीय कानूनों में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न होगा बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? बंगाल में। इसका सही आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइवर द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में दोहरे शासन नीति रॉबर्ट क्लाइवर द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आत्मसम्मान आंदोलन। दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन दोस्तों यह जो है रामस्वामी ने यह जो है आंदोलन शुरुआत की थी, आत्मसम्मान आंदोलन। आगे प्रश्न है सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है।
अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी बताना है, इसका आंसर बी ताप्ती नदी। दोस्तों यह जो है क्या है, प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हॉकी के खेल में निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेनल्टी कॉर्नर। दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर दोस्तों संबंधित है। क्वेश्चन को याद रखें दोस्तों, यह जो है न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, अंडाशय के समीप स्थित नली को दोस्तों फनल कहा जाता है और बताना है आकार का भाग क्या कहलाता है? इससे इसका सही आंसर ऑप्शन एक वायु कोष्टिका कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक नौम भूमि। दोस्तों याद रखिएगा, नौम भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है जो संबंधित है यह नौम भूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन होगा, व्युत्पत्ति का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा दोस्तों व्युत्पत्ति का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों और यहाँ पर रीजनिंग है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है दोस्तों, आप लोग डाउनलोड करके बना सकते हैं दोस्तों। और मैथ का भी PDF और रीजनिंग का PDF। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।